मित्रों, जय माता दी। 24 फरवरी सोमवार 2025 गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप लोगों को बधाई देते हैं जिनका कि आज जन्मदिन है। हम आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं जिनकी कि आज मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप लोगों को यानी जो इस वीडियो को देख रहे हैं इनकी दिक्कत परेशानी दूर हो, माता रानी से विनती करते हैं। 24 फरवरी सोमवार 2025 आज का पंचांग श्री सुसंवत 2081, शक संवत 1946, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि दिन में 10:15 तक है। तदुपरांत द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दिन में 4:16 तक है। तदुपरांत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। सिद्ध योग प्रातः 7:34 तक, व्यतिपात योग प्रातः 5:58 तक, बालोकरण प्रातः 10:15 तक, कालोकरण शाम को 10:09 तक। धनु राशि चंद्रमा धनु राशि रात्रि 10:20 पर चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रवास पूर्व दिशा यानी आज पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगी। रात में 10:20 के बाद में आपको दक्षिण दिशा की यात्रा फायदेमंद होगी। सूर्योदय प्रातः 6:18 पर होगा। सूर्यास्त शाम को 5:42 पर है। चंद्रोदय 4:27 पर। दिशा सोल पूर्व दिशा पर याद दर्पण। आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। अगर पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए अति आवश्यक है तो दर्पण में अपना चेहरा देखकर यात्रा करें तो सफलता के योग बन जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 4:42 से आरंभ होगा। ब्रह्म मुहूर्त एक शुभ मुहूर्त है। इसमें ध्यान, पूजन, मेडिटेशन और अध्ययन करना बहुत शुभ होता है। सफलता जल्दी मिलती है। अभिजीत मुहूर्त एक अच्छा मुहूर्त है। इसका समय दिन में 11:36 से आरंभ होगा, 12:25 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में भी जो कार्य किए जाते हैं उसमें सफलता प्राप्त होती है। गोधूल मुहूर्त शाम को 5:30 से 5:54 तक रहेगा। यानी गोधूल मुहूर्त में सोना और घर के अंदर झाड़ू लगाना ये बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस तरीके के काम जो गोधूल मुहूर्त में करते हैं उनके घर में बहुत जल्द दरिद्रता आ जाती है। और राहु काल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक, गुलिक काल दिन में 1:30 बजे से 3 बजे तक, यमगंड काल प्रातः 10:30 से 12 बजे तक। यानी राहु काल में किसी भी प्रकार की यात्रा या कोई शुभ कार्य न करें, क्योंकि जो भी कार्य राहु काल में शुरू किए जाते हैं, यात्रा हो अथवा कोई शुभ कार्य हो, तो कदम कदम पे दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है। अगर कोई शुभ कार्य आप करना चाहते हैं या यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं तो दोनों ही काम अगर आप गुलिक काल में शुरू करते हैं या फिर हमारे बताए गए शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी शुभ मुहूर्त में करते हैं तो यकीन करिएगा आपको बहुत जल्दी सफलता हासिल होगी। आज विजया एकादशी व्रत किया जाएगा। अब हम आपको शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं। दिन सोमवार के शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। देखिए, प्रातः 6 बजे से
बाल अमृतकाल का शुरू होगा और ये 6:24 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए सुसमय है और अमृतकाल का युवा जो है 6:24 से शुरू होकर 6:48 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल है। प्रौढ़ा 6:48 से शुरू होकर 7:12 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए सामान्य सुसमय है। और वृद्ध 7:12 से आरंभ होकर 7:30 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। आगे फिर अमृतकाल रिपीट किया। अमृतकाल का बाल शुरू हो रहा 10:48 से 11:24 तक। किसी भी कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 11:24 से आरंभ होकर 12 बजे तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 12 बजे शुरू होकर 12:36 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 12:36 से शुरू होकर 1:12 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। आगे फिर अमृतकाल रिपीट किया। अमृतकाल का बाल शुरू हो रहा 3:36 से 4 बजे तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए सुसमय है। युवा 4 बजे से आरंभ होकर 4:24 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय है। प्रौढ़ 4:24 से आरंभ होकर 4:48 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए समान अनुकूल समय है। वृद्ध 4:48 से शुरू होकर 5:12 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय है। अब हम आपको आज के रात्रि के शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं। देखिए, रात्रि की शुरुआत महेंद्र काल से हो रही है और महेंद्र काल का युवा शुरू होगा 8 बजे से 8:24 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय है। प्रौढ़ 8:24 से शुरू होगा 8:48 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए अनुकूल समय है। वृद्ध 8:48 से शुरू होकर 9:12 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय है। अमृतकाल के बाद अमृतकाल आया। अमृतकाल शुरू होगा 9:12 से 9:24 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए सुसमय है। अमृतकाल का युवा शुरू होगा 9:24 से 9:36 तक रहेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ा 9:36 से शुरू होकर 9:48 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए समान सुसमय है। वृद्ध 9:48 शुरू होकर 10 बजे तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय है। और इसके बाद फिर अमृतकाल रिपीट किया। अमृतकाल का बाल शुरू हो रहा 1:12 से 1:36 तक रहेगा। प्रत्येक कार्य के लिए सुसमय है। युवा 1:36 से आरंभ होकर 2 बजे तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 2 बजे से शुरू होकर 2:24 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए समान सुसमय है। फिर 2:24 से शुरू होकर 2:48 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय है। तो ये रहे आज के रात और दिन के शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम आपको इसकी बेसिक बता देना उचित समझते हैं। देखिए, शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी शुभ मुहूर्त की खोज करने वाले महाराज विक्रमादित्य के समय में एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हुआ करते थे, जिनका नाम श्री वराह मिहिर जी था। श्री वराह मिहिर जी की खोज के अनुसार ये विधि की ये उन्हीं की देन है। और श्री वराह मिहिर जी ने दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से मानी है और इसी तरीके से शाम की शुरुआत 6 बजे से मानी है। अब इन्होंने एक शब्द का बार बार इस्तेमाल किया है, महेंद्र काल और अमृत काल। ये है क्या? देखिए, महेंद्र काल एक शुभ मुहूर्त है और अमृत काल भी शुभ मुहूर्त है, लेकिन महेंद्र काल को इन्होंने प्राथमिकता दी है, इसके बाद का दर्जा अमृत काल को दिया है। तो जहां तक संभव हो सके आप महेंद्र काल में काम शुरू करें तो यकीन करिएगा आप बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। अब एक शब्द और इस्तेमाल किया है, बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्धि। क्या? देखिए, इन्होंने समय को 4 भागों में बांट दिया। बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्धि। आपको आसानी समझ में आ जाए इसके लिए हम आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। जब आपने जन्म लिया
तब आप बच्चे थे। जब थोड़ा उम्र बढ़ी, बचपना खत्म हो गया, अब आप हो गए जवान। जब और उम्र बढ़ी तो जवानी भी खत्म हो गई, जवानी और बुढ़ापे के बीच में आ गई, यानी अधेड़ हो गए। जब और उम्र बढ़ी तो अब आप अधेड़ में नहीं रहे, अब सीधे सीधे बूढ़े हो गए। अब यहाँ पर इन्होंने बचपन को बाल के नाम संबोधित किया है, जवानी को युवा के नाम संबोधित किया है, और अधेड़ को प्रौढ़ के नाम संबोधित किया है, बुढ़ापे को वृद्धि के नाम संबोधित किया है। अब हम आपसे एक चीज जानना चाहते हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर होगा, बच्चा या बूढ़ा? आप सही कह रहे हैं, न बूढ़ा ताकतवर होगा न बच्चा ताकतवर होगा। फिर ताकतवर होगा कौन? जाहिर सी बात है, ताकतवर होगा जवान या प्रौढ़। तो आप चाहे महेंद्र काल में काम की शुरुआत करें, महेंद्र काल में यात्रा की शुरुआत करें, या चाहे प्रौढ़ काल में जो है कार्य की शुरुआत करें, प्रौढ़ काल में यात्रा की शुरुआत करें, तो यकीन करिएगा आप बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। तो अब किन्हीं कारणोंवश आपको युवा और प्रौढ़ का समय नहीं मिल रहा है, तब आप क्या करेंगे? तब आप बाल और वृद्ध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तब भी कामयाब होंगे। भैया लेकिन लगा हुआ है। लेकिन क्या है? लेकिन देर में कामयाब होंगे। क्यों भाई? हैं तो ये सुमुहूर्त, लेकिन इनके पास ताकत कम, क्षमता कम, तो अपनी क्षमता अनुसार ही आपको अपना रिजल्ट देंगे। तो हमारे द्वारा आप अपनी जन्म कुंडली का निरीक्षण कराना चाहते हैं, जन्म कुंडली का परीक्षण कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मामूली सा शुल्क देना होगा। उससे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। और हमारा संपर्क सूत्र इस प्रकार है: मोबाइल नंबर 9807225523, मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। तथा आप महाकाल के भक्त हैं तो हर हर महादेव, और माता भक्त हैं तो जय माता दी कमेंट बॉक्स में लिखे। माँ पार्वती और भोलेनाथ मिलके आपकी मनोकामना शीघ्र पूरा करेंगे। जय माता दी।